हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज हम अपनी लाइव्स की स्टडी करते हैं तो हम में से ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन इज एडिक्टेड बाय सेवरल थिंग्स। हम अगर आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी लाइफ्स की स्टडी करें तो हम में से तकरीबन ईच एंड एवरी पर्सन इज एडिक्टेड बाय स्क्रीन्स। ईच एंड एवरी पर्सन इज स्क्रीन एडिक्टेड। इसके अलावा हम देख लें कि स्क्रीन एडिक्शन के अलावा हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल्स आर ड्रग एडिक्टेड। इसके अलावा हम देखते हैं कि सम पीपल्स आर एडिक्टेड बाय म्यूजिक। इसके अलावा हम देखते हैं कि सम पीपल्स आर सेक्स एडिक्टेड। तो इस तरह सेवरल काइंड ऑफ एडिक्शंस हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुदरत का भी एक कानून है कि जब किसी भी चीज को हम उसकी क्वांटिटी को लिमिटेड से ब्रेक करके अनलिमिटेड कर देते हैं, उसका यूजेज हम अनलिमिटेड कर देते हैं, तो इस अनलिमिटेड यूजेज से हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इफेक्ट होकर रह जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ अवामिल, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और हम उन पॉइंट्स को यहाँ पर मद्देनज़र रखेंगे जिनके ज़रिए से हम अपनी एडिक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो फैक्टर, जो अवामिल हमारी एडिक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, उसका जो बेसिक पॉइंट है, आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, के ड्यू टू पेरेंटल अनइन्वॉल्वमेंट। हम देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को उस तरह उनकी एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते मोस्टली, और वो उनको एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, उनके साथ क्वांटिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से अब जो कुछ भी वो उन्होंने लर्न, जो कुछ भी सीखना होता है ना, जो कुछ भी सीखना होता है, वो ज्यादातर अपने गली मोहल्ले के बच्चों से वो चीजें एडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ से खुदा न खास्ता मोस्टली हमारी सोसाइटी में अब ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है कि अब पेरेंट्स अन इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे होते हैं, इन्वॉल्व उनके साथ एक्टिविटीज़ में नहीं हो रहे होते। तो इधर से खुदा न खास्ता जो बच्चे सेक्सुअल एब्यूज़ होते हैं सोसाइटी के हाथों, तो फिर उनमें तो सेक्सुअल एडिक्शन आम होती है ना। हमारे इस वक्त सोसाइटी में जो 9 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक मोस्टली हमारे बच्चे होमोसेक्सुअलिटी का भी शिकार होते जा रहे हैं, बिकॉज के पेरेंट्स को उनकी एक्टिविटीज का, उनके फ्रेंड सर्कल का मालूम ही नहीं होता, इधर से वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि उधर से पेरेंट्स की तरफ से वो फ्लेक्सिबल, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिला। अब उनकी जो गैदरिंग्स हैं, अब ज़ाहिर है अच्छी गैदरिंग हर एक की तो नहीं होती ना, बहुत से हमारे यहाँ तो नौजवान ऐसे हैं, सॉरी टू से, कि वो गलत कंपनीज का शिकार हो जाते हैं। अब इधर से वो मंशियात का भी शिकार होते हैं, वो सिगरेट, हीरोइन, चर्स, शराब, इन चीज़ों की ड्रग एडिक्शन की तरफ तो वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इफेक्ट होकर रह जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम छोटे बच्चों की स्टडी करते हैं, अगर वो जिस तरह स्क्रीन एडिक्टेड हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है, तो उसमें भी पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हद तक रोल होता है, क्योंकि वो उनके साथ क्वांटिटी, एक टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, वो उनकी एक्टिविटीज़ में उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, इतनी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते। अब जो मोस्टली यहाँ पर सॉरी टू से मदर्स होती हैं, जब बच्चा तंग करता है तो वो उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। तो अब इस उम्र में डेली का उसका ये काम होगा तो वो स्क्रीन एडिक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन की वजह, लेकिन ये स्क्रीन एडिक्शन तो ऐसी चीज़ है कि ये आप में 20 ईयर्स के बाद भी, 30 ईयर्स के बाद भी, 40 ईयर्स के बाद भी हो सकती है।
इसमें जो बेसिक चीज़ रोल प्ले कर रही है वो तो ड्यू टू लैक ऑफ गैदरिंग्स इन अवर हाउसेज। जिस तरह के हम अब जिस तरह एक घरों में बैठक का माहौल बना करता था, सब आपस में बैठते थे, एक हंसी खुशी का माहौल बना करता था, दुखड़े सुखड़े शेयर होते थे, डिप्रेशंस कम होती थी। लेकिन अब तो ईच एंड एवरी पर्सन इज बाउंडेड टुवर्ड्स इन देयर रूम्स। हर कोई अपने रूम्स में सिर्फ बाउंड होकर रह गया है, तो वहां पर मोबाइल फोन एडिक्शन ही। इसके अलावा भी लॉट ऑफ एडिक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो मंशियात का ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक से एडिक्ट हो जाते हैं। पोर्नोग्राफी आजकल का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जदीद नस्ल में। पोर्नोग्राफी से लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सम पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। और अब जो जो जिन जिन पॉइंट्स को हम सामने रखकर अपनी इन एडिक्शंस पर ओवरकम कर सकते हैं, इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो पॉइंट्स यही हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, तो आपको उस इन्वायरमेंट को, आपको उस गैदरिंग को बाय बाय कहना पड़ेगा, जो आपको इस वे में सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको इधर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन दे रहे हैं, जिन्होंने आपको ये चीज़ें पकड़ा दी हैं, जिन्होंने आपको इस चीज़ों में लगा दिया है। आपको उस इन्वायरमेंट को बाय बाय कहना पड़ेगा, उस बैड कंपनी को बाय बाय कहना पड़ेगा। और ख़ासकर जो आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी डिप्रेशंस जिसकी वजह से आप ये मंशियात यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस नेगेटिव थिंकिंग पर, इन थॉट्स पर कंट्रोल पाना होगा, ताकि आप एक बेहतरीन लाइफ की तरफ आ सकें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मजबूत बनाएं, उसके कलाम को, कुरान करीम की स्टडी करें, ताकि आपके जो डिप्रेशंस हैं, आपकी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप ड्रग एडिक्ट हुए हैं, वो भी दूर हों। और अच्छी महफ़िलों में बैठें, अच्छे लोगों की, अल्लाह वालों की महफ़िलों में बैठें, ताकि वहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप स्क्रीन एडिक्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए भी आपको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा कि आप ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल गेम्स की तरफ आइए। आप इसकी तरफ आने की कोशिश कीजिए। आप फैमिली को टाइम दीजिए। आपके अच्छी गैदरिंग है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी टाइम दीजिए। इसी तरह आप इस चीज़ पर, स्क्रीन एडिक्शन पर ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोर्नोग्राफी से एडिक्ट हो चुके हैं, पोर्न एडिक्शन आप में हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है फिर भी आपको इन्वायरमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। आपको लोनलीनेस से बचना पड़ेगा। वो बात है कि फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। आप लोनलीनेस से बचने की कोशिश कीजिए, तन्हाई में मत बैठिए। आप गैदरिंग्स में जाकर बैठिए। ये चीज़ आपको इस चीज़ में ओवरकम करेगी। एंड इफ़ यू आर सेक्सुअल एडिक्टेड, आपको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, आप होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो चुके हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एडिक्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको उन सारे दरवाज़ों को बंद करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इस एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। आपको, अगर आप होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो चुके हैं अपनी टीन एज में, अपनी यंग एज में, तो आपको उन सारे गंदी जो आपकी गैदरिंग बन चुकी है, बैड गैदरिंग बन चुकी है, उस सारी गैदरिंग को बाय बाय कहना पड़ेगा। उन दोस्तों से आपको बायकॉट ही करना पड़ेगा। और जिन्होंने आपको इस वे में सपोर्ट किया है, आपको इन एक्टिविटीज़ में डाला है, आपको इस गैदरिंग से दूर होना पड़ेगा, तब जाकर आप इस एडिक्शन से, आप इस चीज़ों से दूर हो सकेंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये आज की वीडियो थी जो हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। होप्स कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।